हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आज हम नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज एलएमवीटी। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इज लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी द टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, बी द टू डिफरेंशिएबल फंक्शन टू डिफरेंशियल फंक्शन इन आर, ठीक है, एंड एफ ऑफ टू इक्वल्स टू 8, ठीक है, और दे रखा है एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 10 और जी ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 एंड जी ऑफ 4 इक्वल्स टू 8, ठीक है। देन प्रूव दैट g dash x is equal to 4 times f dash x for at least 1 x belonging to 2,4। करो, वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। अब मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे कि अपन ने बोला था कि रोलिस थ्योरम में हमें क्या करना होता है कि जैसे मान लो किसी फंक्शन का प्रूव करना है कि इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है ए और बी के बीच में, तो हम क्या करते थे, उसको इंटीग्रेट करके एक फंक्शन लाते थे, उस पे एलएमवीटी रोलिस थ्योरम लगाते थे हम। ओके, सो अब मुझे क्या प्रूव करना है, ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज प्रूव करनी है इज इक्विवेलेंट टू, ये चीज प्रूव करनी है जी डैश एक्स माइनस 4 एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बोला कि ये चीज प्रूव करने वाला इसका रूट ये 0 हो रही है कम से कम एक x के लिए, दैट मींस व्हाट, इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, उसको मैंने hx माना और उसके ऊपर मैंने अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, रोलिस थ्योरम लगाया। तो मैंने बोला लेट h ऑफ x, अब इसको माइंड में कैलकुलेट कर लिया, इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा, किसका डेरिवेटिव है, gx माइनस 4fx का। तो मैंने hx को ये मान लिया। अब मैं बोलूंगा अप्लाइंग रोलिस थ्योरम RT इन या फिर ऑन h ऑफ x के ऊपर रोलिस थ्योरम लगाएंगे फॉर द इंटरवल 2 to 2, फॉर 2 से 4, सॉरी 2 to 2 बोला, 2 से 4 में hx पे अपना लगाते हैं हम रोलिस थ्योरम। तो f और g दोनों डिफरेंशिएबल दे रखे हैं, तो मतलब जिनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा। तो जो रोलिस थ्योरम की रिक्वायरमेंट है, दैट इज फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल एंड कंटीन्यूअस, वो तो है hx। फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, एक और रिक्वायरमेंट होती है कि h ऑफ a शुड बी इक्वल, मतलब f अगर f के ऊपर लगाते हैं तो f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं h ऑफ a कितना आ रहा है, मतलब h ऑफ 2 कितना आ रहा है। तो h ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, इसमें रख देते हैं, h ऑफ 2 इज व्हाट, g ऑफ 2 माइनस 4 टाइम्स f ऑफ 2। अच्छा, g ऑफ 2 मेरे को दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, g ऑफ 2 इज 0, तो 0 माइनस 4 टाइम्स f ऑफ 2 दे रखा है क्या, तो f ऑफ 2 इज 8, तो दे रखा है, तो दिस इज माइनस 32। अब हमने लगाया, अब हमने h ऑफ b निकाला, h ऑफ b मतलब b का काम कौन कर रहा है, a से b लगाते हैं रोलिस थ्योरम, तो b इज 4, तो h ऑफ b निकाला, तो h ऑफ b इज h ऑफ 4, दैट इज g ऑफ 4 माइनस 4 टाइम्स f ऑफ 4, तो g ऑफ 4 इज 8, तो 8 माइनस ट्वाइस ऑफ f ऑफ 4 इज 10, एक मिनट, f ऑफ 4 इज 10, अच्छा ये 4 है, सॉरी ये 4 है, ठीक है, दिस इज 4। तो इधर से क्या बोला, 8 माइनस 40 विच इज अगेन माइनस 32। अब मैं बोल दूंगा कि hx जो है वो हमारी रोलिस थ्योरम की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर x की एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी 2 और 4 के बीच में, सच दैट h डैश x विल बी 0, और h डैश x होगा क्या हमारा, यही चीज, क्योंकि इसी को तो इंटीग्रेट करके लेके आए थे हम। हेंस प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना है कि दिस इज 0 फॉर सम x बिलोंगिंग्स टू 2,4, ठीक है। तो इतना कुछ करना पड़ा। अब हम इसका एक शॉर्टकट देखते हैं। तो शॉर्टकट के लिए हमने क्या किया, इस पे वाला थ्योरम लगाया, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो एक ही झटके में आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो पहले कॉचीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था सीएमवीटी का, कि अगर f और g दो डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस फंक्शन है तो f डैश x या फिर f डैश x अपॉन g डैश x या फिर f डैश c बोल दो इसको, चलो f डैश c अपॉन g डैश c किसके बराबर होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन
जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ऐसे बोल लो या फिर बोल दो एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू प्लग कर देते हैं तो एक ही लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, हमें रोलिस थ्योरम नहीं लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहा हूं फॉर द इंटरवल 2 to 4, तो ये हो जाएगा f4 माइनस f2 अपॉन g4 माइनस g ऑफ 2। तो ये हो गया मेरा f4 इज 10 माइनस f of 2 is 8 अपॉन g of 4 is 8 माइनस g of 2 is 0। so इधर से कितना मिला, 10 माइनस 8 is 2/8 which is 1/4। ये आया क्या हमारा f डैश अपॉन g डैश, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, f डैश x इंटू 4 इज इक्वल टू g डैश x। तो देखो यही प्रूफ करना था, आ गया एक ही लाइन में। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्टिव में तो क्या है कि जैसे मान लो उसने ऐसे बोल दिया इज इक्वल टू लैम्डा एक्स डैश, फाइंड द लैम्डा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो उधर थोड़ी पता है एग्जामिनर को कि हमने भाई रोलिस थ्योरम से किया है, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम से किया है। हाँ, अगर मान लो ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता जेई में और फिर मुझे मान लो करना होता तो डेफिनेटली आई विल नॉट यूज दिस मेथड बिकॉज कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम है ही नहीं जेई सिलेबस में। बट रोलिस थ्योरम तो है ना, तो रोलिस थ्योरम से सब्जेक्टिव होता तो रोलिस इज प्रेफरेबल क्या, वही एक मात्र ऑप्शन है। और अगर जेई ऑब्जेक्टिव में कर रहे हो तो डेफिनेटली आई विल यूज कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, बेसिकली आरएम जो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम का स्पेशल केस है रोलिस थ्योरम, हम आएंगे इसके ऊपर बाद में। ठीक है, फर्स्ट लेट मी स्टार्ट एलएमवीटी। तो कॉपी करो इसको, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। नाउ लेट्स मूव टू द एलएमवीटी। जैसे कि मैंने बोला जितना इंपॉर्टेंट रोलिस थ्योरम है उतना ही इंपॉर्टेंट एलएमवीटी है फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले तो हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं और इसका फुल फॉर्म लिख लो पहले। एलएमवीटी तो मैं शॉर्ट में बोला, एलएमवीटी फुल फॉर्म हो गया लैग्रेंजेस, LANGRANGES, लैग्रेंजेस बोलते हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं लिखो स्टेटमेंट, इफ fx is continuous, if fx is continuous in closed interval a comma b and differentiable in open interval a comma b, अगर मेरा फंक्शन fx कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a कॉमा b एंड डिफरेंशिएबल है a कॉमा स्मॉल ओपन इंटरवल a कॉमा b, तो इतना तो खैर रोलिस थ्योरम का भी था। अब क्या कर दिया इसने, थोड़ा कंडीशंस को और रिलैक्स कर दिया। लैग्रेंजेस जो एलएमवीटी है इसकी केवल यही दो रिक्वायरमेंट है fx के ऊपर, उधर क्या थी हमारी इसके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या थी रोलिस की, f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, वो इधर नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला इफ fx इज कंटीन्यूअस इन दिस एंड डिफरेंशिएबल a कॉमा b देन there exists at least one c belonging to a comma b such that, अब देखना क्या क्लेम कर रहा है ये, such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए। इसको समझेंगे अभी हम क्या है, पहले तो स्टेटमेंट अच्छे से दिमाग में बिठा लो। देखो कंडीशन तो वही वाली है, बस इसमें रिलैक्स कर दिया, थोड़ा कंडीशंस को और कम कर दिया। तो इसने बोला कम से कम एक सी मिल जाएगा सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, अच्छा अब हम इसको समझते हैं बेसिकली है क्या। तो देखो ग्राफिकली समझते हैं। तो लेट्स से मेरा कर्व है ये, लेट्स से ये मेरा a है, तो मेरा ये हो गया f ऑफ a, फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू a। लेट्स से दिस पॉइंट इज b और इस पे मेरा फंक्शन का वैल्यू हो गया f ऑफ b। ठीक है, अब थोड़ा सा और कर्व भी बनाता हूं मैं थोड़ा सा, सो दैट और दिक्कत नहीं होगी देखने में। चलो ये ठीक है। अब ध्यान से देखो f डैश c मतलब क्या है, बेसिकली f डैश c इज व्हाट, fx का स्लोप एट पॉइंट c। तो ये क्या है बेसिकली, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, और ये चीज क्या है बेसिकली, देखो ध्यान से, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। आई विल से दिस इज व्हाट, ए और बी पॉइंट को, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए कॉमा एफ ए, बी के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, बी कॉमा एफ बी। तो जो आरएचएस में लिखा है ना, दिस इज बेसिकली स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स, मतलब ज्वाइनिंग ए एंड बी।
देखो ध्यान से, तो डेफिनेटली मिलेगा। क्यों मिलेगा? सिंपल आईक्यू है कि अगर मान लो ये कॉर्ड तो फिक्स हो गई, ए और बी फिक्स हो गए, तो मतलब कॉर्ड फिक्स हो गई। अब ऑफ कोर्स क्या होगा कि मुझे मेरी जो कर्व की रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशियल, मतलब स्मूथ कर्व होना चाहिए। तो देखो अब खुद सोचो कि मैं लेट्स से ए पॉइंट से स्टार्ट किया, जब मैं ए से स्टार्ट करूंगा टेंजेंट ड्रॉ करना, तो इधर देयर विल बी ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो टेंजेंट होगा वो इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगा, एंड दिस इज द नथिंग बट रिक्वायर्ड सी। दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड सी, जिस जगह एफ डैश सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। गेटिंग इट? अच्छा देखो बेसिकली ये जो है ना, ये जो सॉरी हमारा रोलिस थ्योरम था, दैट वाज स्पेशल केस ऑफ दिस। क्यों स्पेशल केस? क्यों? क्योंकि उधर क्या था, एफ ए एफ भी बराबर था। तो खुद देखो एफ ए एफ भी बराबर होगा तो ये वाली साइड जीरो हो गई, तो आ गया एफ डैश सी जीरो। तो रोलिस थ्योरम इज व्हाट? स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी। इसका मतलब हमारा रोलिस थ्योरम हम नहीं भी पढ़ते तो भी हमारा काम चल जाता, बिकॉज दिस इज मोर जनरलाइज्ड। सो सोचो अगर एफ ए एफ भी बराबर हो गए तो डायग्राम में क्या हुआ हमारा, लेट्स से दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज एफ ऑफ ए, एंड दिस इज द पॉइंट बी, एंड दिस इज एफ ऑफ बी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए क्या हो जाएगा हमारा? जीरो होगा। दैट मींस टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। या फिर ऐसे बोल सकता हूं ए और बी पॉइंट ज्वाइन करने वाली कोड का स्लोप जो है वो जीरो है, तो एक ना एक टेंजेंट मिल जाएगा उसके पैरेलल, मतलब डेरिवेटिव इज जीरो। सो लिख लो इधर, नोट करके लिखना है। तो रोलिस थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी वेयर माय एफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। लिख लो रोलिस थ्योरम, नोट करके, रोलिस थ्योरम is a special case of LMVT where f of a equals to f of b। ये एडिशनल था उसमें, अगर ये था तो इसलिए हमारा एफ डैश सी जीरो आ रहा था। एज सिंपल एज दिस। गेटिंग इट? अच्छा अब मैंने बोला ये जो इसने क्लेम क्या किया, ये तो हमने मैथमेटिकली लिख लिया कि एफ डैश सी शुड बी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब इसी असर्शन को, क्लेम को हम लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पॉज करो वीडियो, पहले तो इतना कॉपी करो क्योंकि मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है? तो इसको मैं रब कर रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि जो क्लेम है किया है ना इसमें, इसको हम लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है? वॉट एवर ही हैज क्लेम्ड वी विल राइट दिस इन लैंग्वेज फॉर्म। तो क्या लिखूंगा मैं? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, क्या करूंगा? वही एफ एक्स इज कंटीन्यूअस डिफरेंशियल, कंडीशन तो वही है। असर्शन मैं बोल रहा हूं कैसे और दिया जा सकता है इस स्टेटमेंट का। असर्शन कैसे, मतलब क्लेम जो कर रहा है ये, वो कैसे दिया जा सकता है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी belonging to a comma b such that tangent at c is parallel to chord joining endpoints। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी फॉर बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी सच दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। कई तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना? कई तरीके से बोल सकते हैं। बाकी एक और तरीका है ऐसे बोलना, याद है अपन ने इस टाइप का पढ़ा था कुछ, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और एक होता है हमारा dy बाय dx। dy बाय dx क्या, किसको बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट चेंज को, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस इज व्हाट अपना इंक्रीमेंट इन y विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीमेंट इन x, मतलब एवरेज रेट चेंज। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देयर विल बी गेट एटलीस्ट वन सी फॉर विच एवरेज रेट चेंज इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट चेंज। दैट वे आल्सो वी कैन टेल, ठीक है ना? इफ यू वांट टू राइट यू कैन नोट इट डाउन दिस आल्सो, बट एज सच नॉट रिक्वायर्ड। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, इसने एक सी बोला है, दो सी आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे हम डायग्राम से समझे इसको, दो सी को देखना कैसे। लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। अब मैं क्या किया, ऐसे गया इसके ऊपर, ऐसे गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिख रहा है अब मुझे, जैसे थोड़ा सा और इसको ऐसा बनाता हूं मैं सो दैट ठीक लगे थोड़ा। ओके, नाउ इट इज करेक्ट। अब मैंने बोला कि अब दो सी मिल रहे हैं मुझे, देखो ध्यान से। ए बी कॉर्ड तो ये है मेरी। अब मैं दो सी लोकेट कर रहा हूं इस डायग्राम के हिसाब से, वेयर माय टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस कॉर्ड। देखो एक तो ये सी ए मिल गया और एक ये सी मिल गया, मतलब दिस इज माय C1 एंड दिस इज माय C2। मतलब उसका कहने का मतलब एक तो मिलेगा ही मिलेगा, एक से ज्यादा मिल सकते हैं नहीं मिल सकते, वो डिपेंड करता है फंक्शन क्या है, कर्व क्या है।
आई होप समझ में आएगा। 3 हो रहे हैं तो एक और कर्व बना दो ऊपर, ऐसे कर दो, लेट से ऐसे कर दो, ये लो 1 2 3 टेंजेंट मिल गए जो इस कॉर्ड के पैरेलल है, लाइक दैट वे। कम से कम एक तो मिलेगा। कंडीशन क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल a, b। सॉरी, डिफरेंशिएबल तो ओपन में चलेगा लेकिन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a, b। आई होप समझ में आया होगा। चलो अब हम इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल बोर्ड लेवल का, एंट्री लेवल का देखते हैं पहले तो, फिर हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। Verify LMVT. Example is verify LMVT for y is equal to x cube minus x in the interval 1, 2। इस इंटरवल के अंदर हमको इस पे LMVT वेरीफाई करना। बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बोर्ड में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से? पहले तो हम बोलेंगे जो fx है, y is equal to fx, that is x cube minus x, this is the continuous polynomial है तो continuous होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तो इसके ऊपर हम LMVT लगा सकते हैं। तो LMVT लगाएंगे इस इंटरवल में, तो a का काम हमारा a करेगा, b का काम 2 करेगा। तो उसने क्या क्लेम किया था, f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। उसने बोला एक c ऐसा मिल जाएगा जब ये दोनों चीज बराबर होंगी। तो देख लेते हैं इससे हमें c मिल रहा है कि नहीं, और वो c उसी इंटरवल में आना चाहिए, तो प्रूफ हो जाएगा। तो f dash c, तो पहले मैंने f dash c निकाला तो ये होगा 3c स्क्वायर माइनस 1। देखो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, y डैश कितना आया 3x स्क्वायर माइनस 1, x ऐसे रखा 3c स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू f ऑफ b मतलब f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। अब f2 कैसे आएगा, इसमें 2 रखेंगे हम, तो हमें ये मिल जाएगा 2 2 4 2 8, 8 माइनस 2 6 माइनस f ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 माइनस 1। तो फाइनली हमें इधर से मिला 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपॉन 1, मतलब और इधर से प्लस 1 उधर चला गया तो 7, तो c हमें मिला प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7/3। अब देखो माइनस वाला तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि इस इंटरवल में नहीं आ रहा, बट जो दूसरा c है दैट इज प्लस अंडर रूट 7/3। ऑफ कोर्स ये किस इंटरवल में आ रहा है, 1, 2 में आ रहा है, 2 से छोटा है, हेंस रोलिस थ्योरम, सॉरी LMVT इज वेरीफाइड। सी इस इंटरवल में के अंदर आ गया, जो उसने क्लेम किया था वो प्रूफ कर दिया हमने, हेंस LMVT इज एप्लीकेबल, वेरीफाइड मतलब। समझ में आया? चलो और क्वेश्चन देखते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कंसीडर द फंक्शन, एक बेसिक क्वेश्चन ही ले रहा हूं मैं, कंसीडर द फंक्शन fx is equal to 8x square minus 7x plus 5 on the interval, in the interval या on the interval minus 6, consider the function this in the interval this, find value of c, find value of c that satisfies the conclusion of LMVT। मतलब बेसिकली हमें c निकालना है, मतलब ऐसे भी आता है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ c ऑफ LMVT। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करें, दिख रहा है फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो इस इंटरवल में LMVT लगा देते हैं। तो पहले तो मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया f डैश x, कितना आया ये 16x माइनस 7। ठीक है, तो f डैश c कितना हो गया, c रख दिया x की जगह, तो 16c माइनस 7। अब रोलिस थ्योरम, सॉरी LMVT क्या बोलता है हमें कि f डैश c शुड बी इक्वल्स टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ b मतलब f ऑफ 6 माइनस f ऑफ माइनस 6, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, तो 6 माइनस ऑफ माइनस 6। अब देख लेते हैं 6c की वैल्यू कितनी आती है, तो लेट्स डू 16c माइनस 7 इज इक्वल टू, अब हम इसमें 6 रखेंगे, तो 6 रखोगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो 6 6 36 इंटू 8, 8 6 48, 8 से 24 28 288 माइनस 7 इंटू 8 48 56,
तो ये हो गया 8 माइनस 6 इज 2, 8 माइनस 5 इज 3, 232 प्लस 5, आई थिंक देख लेना एक बार, वैसे तो करेक्ट ही लिखा है, 237, तो 237 माइनस, अच्छा पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि इधर भी -6 है ना, चलो कर लिया, कोई बात नहीं, कर लिया आप तो, वैसे जरूरत नहीं थी क्योंकि 8x स्क्वायर, चाहे x6 डालू चाहे -6 डालू, माइनस के बीच में कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो इट्स बेटर टू राइट इट दैट वे। एक काम करो ऐसे लिखो, 8 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 6 प्लस 5, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कैलकुलेशन बचाने के लिए इतना करने की जरूरत नहीं थी मुझे, क्योंकि 8 इंटू एक्स स्क्वायर वैसे भी कैंसिल होने वाला है, 6 और -6 डालेंगे बीच में माइनस है, ठीक है ना, ओके, दिस माइनस f ऑफ -6, तो 8 इंटू -6 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू -6 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 12, तो देखो 8 इंटू 6 स्क्वायर और 8 इंटू ये वाला कैंसिल आउट हो गया, 5 माइनस 5 ये भी कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट आउट विथ ऊपर -7 इंटू 6 और ये भी -7 इंटू 6 हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 6 विद नेगेटिव साइन अपॉन 12, दिस इज इक्वल टू 16c -7, तो ये 2 और 6 12 से कैंसिल हुए, -7 कैंसिल हुए, तो ये लेफ्ट आउट विथ c इक्वल्स टू 0, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज c इक्वल्स टू 0। गेटिंग इट? सिंपल प्रोसीजरल क्वेश्चन है, एंट्री लेवल क्वेश्चन है एलएमवीटी का, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा थियरी और बताऊंगा, कुछ इनइक्वालिटीज से रिलेटेड थियरी है, उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन इज, लिखो, लेट f इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, लेट f इज डिफरेंशिएबल, let f is differentiable for all x full stop if f of 1 equals to -2 and उसने दे रखा है, इस टाइप का जी एडवांस वगैरह में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब नॉट एज सिंपल बट इस टाइप का कंसेप्ट यूज होगा, f dash x greater than equals to 2 for all x belongs to 1,6, then find range of values of f6, then find range of values of f of 6 की रेंज निकाल दियो मुझे, ठीक है, तो करो वीडियो पॉज और एक बार ट्राई करो, ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन, तो f इज डिफरेंशियल फॉर ऑल x इफ f ऑफ 1 इज -2 एंड दिस इज दिस, तो क्या करें, डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो ऑफ कोर्स कंटीन्यूअस तो होगा ही होगा, तो हमने क्या किया, अप्लाइंग LMVT किसके ऊपर, ऑन fx इन द इंटरवल 1,6, ठीक है, इन इंटरवल 1,6, तो क्या बोलूंगा, डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस है, तो एलएमवीटी लगा सकता हूं, तो मुझको एक सी मिल जाएगा सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, ये फुलफिल होगी कंडीशन। अच्छा तो इसको देख लेते हैं, f ऑफ b कितना है, f ऑफ b मतलब तो वो तो निकाल, f b मतलब f ऑफ 6, तो इधर f ऑफ 6 माइनस f ऑफ a f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 इज -2, तो -2 अपॉन b माइनस a, तो b माइनस ऑफ -2, दिस इज व्हाट माय f डैश c, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, एक मिनट, f ऑफ b तो इधर रख देते हैं ना 6, दिस इज 6, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a। अब उसने दे रखा है ये चीज कि उसका डेरिवेटिव है ना उस फंक्शन का इस इंटरवल के अंदर हमेशा 2 या 2 से बड़ा है, तो ये भी वही चीज है हमारी। इसका मतलब क्या है कि f डैश c जो होगा दैट इज डेरिवेटिव ऑफ fx एट सम c इन द इंटरवल 1,6, तो डेफिनेटली दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, f6 का रेंज मिल जाएगा। तो देख लेते हैं क्या आता है, तो सॉरी गलत लिखा है मैंने, एक मिनट, 1 है ये, ठीक है ना, दिस इज 1, एक मिनट, सॉरी दोबारा लिख रहा हूं मैं इसको, f ऑफ b माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 इज -2, ये -2 है, अपॉन b माइनस a, b इज 6, a इज 1, ये 1 आएगा नीचे, ठीक है ना, करेक्ट कर लेना उसको, 1 आएगा नीचे, ठीक है। तो हमें क्या मिला देखते हैं इधर से, तो f ऑफ 6 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इज 5, 5 इंटू 2 इज 10,
तो फाइनली हमें मिला कि जो f6 होगा ना दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ fx क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 8 से इंफिनिटी। दिस इज द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ f6। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। बट इस टाइप का पहले भी एडवांस में इस टाइप की चीज आई हुई है, ठीक है ना, दैट यू कैन सी इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। चलो अब आते हैं हम थोड़ा सा इनइक्वालिटी वाले पार्ट पे। ओ लाइट वेंट, जस्ट लेट मी ओपन द डोर, लेट मी चेक इट आउट कि दिख रहा है या नहीं। इट इज विजिबल समवॉट। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में एक काम करेंगे हम, वो इनइक्वालिटी वाला पार्ट कर लेंगे क्योंकि लाइट आने के बाद। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जब तक, बेस्ड ऑन जो अभी पढ़े उसी के बेसिस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, लिखो क्वेश्चन, यूजिंग, ओ आ गया लकी, चलो क्वेश्चन लिख दिया तो कंप्लीट कर लेते हैं इसको। यूजिंग LMVT प्रूव दैट magnitude of cos of small a minus cos of small b is less than equals to mod of a minus b. We have to prove this using LMVT. करो एक बार, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पे। तो देखो एफ बी माइनस एफ ए देख के मैं ऐसे नोट में ही लिखवाने वाला हूं इस चीज को कि जब भी इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन होंगे उसमें मेरे को मतलब एफ ए माइनस एफ बी टाइप की चीज दिखाई दे तो आई शुड थिंक ऑफ LMVT, ठीक है ना। दिस इज द लाइन ऑफ थिंकिंग। तो इसको मैंने देखा cos a माइनस cos b टाइप की चीज दिखाई दे रही है, तो हमने क्या किया, एक खुद से फंक्शन एज्यूम किया, लेट f of x इज इक्वल टू cos x। अब हमें पता है कि जो cos x है दैट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो ऑफ कोर्स a और b में भी होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस fx के ऊपर LMVT लगा रहे हैं इन द इंटरवल a, b, applying LMVT on fx in the interval a, b। इस इंटरवल के अंदर हम LMVT लगाते हैं। तो LMVT का स्टेटमेंट क्या है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट c such that f dash c is equal to f of p minus f of a divided by b minus a, या फिर f a minus f b upon a minus b लिख लो, कैसे भी लिख लो, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए तो हम इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकता हूं मैं, f a minus f b डिवाइडेड बाय a माइनस b, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या किया, अब fx हमने इसको माना है cos x को, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, f डैश x कितना आया, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अच्छा तो f डैश c क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ sin c, सॉरी माइनस ऑफ sin c। अब खुद सोचो कि ये चीज मैं कैसे लेके ऑब्टेन कर सकता हूं, यू हैव दिस रिजल्ट f a माइनस f b अपॉन a माइनस b इज माइनस sin c। अब हमें पता है कि ये जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है sin x का, तो माइनस sin x का भी मैग्नीट्यूड 1 से कम होगा, गेटिंग। अब ये चीज इसके बराबर है तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसका भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो वही चीज लिखी है, f a इज व्हाट, cos a माइनस f b इज cos b, मैग्नीट्यूड नीचे वाले मैग्नीट्यूड को उधर लेके गया, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b, हेंस प्रूफ्ड। सोचो एक दो लाइन का प्रूफ था, गेटिंग इट। चलो अब एक आध नोट लिखते हैं इनइक्वालिटी के बेसिस पे और फिर हम उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फॉर दैट आई नीड टू रब द बोर्ड, कॉपी करो इसको। पहला नोट तो यही है कि कभी भी प्रूफ दैट के क्वेश्चंस वगैरह आया, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है, नॉट ओनली इनइक्वालिटी, कभी भी मतलब क्वेश्चन आता है कोई, अगर तुम्हें उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे एफ ए माइनस एफ बी, मतलब सेम फंक्शन में का डिफरेंस ले रखा है, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है फंक्शन का, तो यू शुड थिंक ऑफ LMVT। तो ऐसे एक नोट करके लिख लो, याद रहेगा फिर। नोट 1, द प्रेजेंस ऑफ f of a माइनस f of b। अभी जो भी दो नोट लिखवा रहा हूं ना मैं, उनकी ज्यादा क्लियरिटी आएगी जब मैं क्वेश्चन लूंगा, ठीक है ना, स्पेशली नेक्स्ट वाला पॉइंट। द प्रेजेंस ऑफ f a माइनस f b इन द क्वेश्चन may imply application of LMVT। कभी भी क्वेश्चन में हमें fa माइनस fb टाइप की चीज दिखाई दे
तो हमें LMVT का सोचना है एक बार, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नोट है वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, NOTE, नोट 1, नोट 2। नोट 2 क्या है पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाता हूं मैं, ठीक है। नोट 2 है कि सम यूजिंग LMVT, some inequalities, not all, some inequalities can be solved. कैसे सुनना, यूजिंग LMVT some inequalities can be solved। अब देखो, अब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं स्टेटमेंट, फिर बताता हूं। इफ C is not present, ऑफ कोर्स इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, इफ C is not present in inequality, then maybe monotonicity मतलब increasing decreasing nature, monotonicity of f dash x can be used, ठीक है ना। इसको फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं। दैट इज f dash c can be related with f dash a and f dash b using monotonic nature of f dash x, using monotonic nature of f dash x। इसका मतलब क्या है कि जैसे तुम्हें इनइक्वालिटी आएगा क्वेश्चन, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे ना तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, बट फिर भी एक बार सुन लिया कि कोई इनइक्वालिटी दिया है, तुम्हें प्रूव करना है कि लेट्स से दिस माइनस दिस इज लेस देन इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो हम क्या सोचेंगे, सबसे पहला एक तो ये चीज काम आएगी कि भाई अगर FA माइनस FB टाइप की चीज दिखाई दी तो हमें LMVT का सोचना है। दूसरी चीज कि अब देखो जैसे C इधर, C हमारा LMVT में तो C आता है, बट इनइक्वालिटी में ऑफ कोर्स C नहीं दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, हम कि जो f डैश x है ना, हम देखो हमें पता है कि हम LMVT a, b में लगाना है, तो a इज लेस देन b, तो जो हमारा C होगा वो a और b के बीच में आएगा ऑफ कोर्स। अच्छा, अब इसने क्या लिखा कि जो इनइक्वालिटी वाली चीज है ना वो हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे, जैसे मैंने पहले फंक्शन मान लिया, फिर मेरे को इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। कैसे करूंगा मैं, कि अब हमें पता होगा कि जो हमारा C है वो b और a के बीच में है। अब उसने बोला कि हम f डैश x की मोनोटोनिसिटी यूज करेंगे, मतलब f डैश x इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अगर मान लो इफ f डैश x अगर मान लो डिक्रीजिंग आता है, तो मैं ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसमें f डैश ले लिया तो ये हो जाएगा f डैश a इज ग्रेटर देन f डैश c इज ग्रेटर देन f डैश b। डिक्रीजिंग आया तो f a ग्रेटर देन b इंप्लाइज f a लेस देन f b, तो वही चीज मैं लगा रहा हूं। अब इधर जो f डैश c आया ना तुम्हारा, इसको हम अपने उससे रिप्लेस कर देंगे, कौन से, f डैश c को कैसे लिखते हैं LMVT में, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो इससे क्या होगा, हमारा c गायब हो जाएगा, c को उसमें दिया नहीं होगा इनइक्वालिटी में, तो उसी टाइप की चीज जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अभी मुझे पता है बहुत से बच्चों को ये वाले पॉइंट में अभी क्लियरिटी उतनी नहीं आई होगी, ठीक है, कुछ बच्चों को आ भी गई होगी, और जिनको नहीं आई उनको भी आ जाएगी 100% एक दो क्वेश्चन करने के बाद। हम इसके बाद इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन लेने वाले हैं, ओके। सो फर्स्ट कॉपी दिस और उसको समझो और उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, देखना क्वेश्चन लिखते हैं हम, तो मैंने बोला और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। लिखो लेट अल्फा इज लेस देन बीटा एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फा एंड बीटा बोथ आर ग्रेटर देन 0 एंड ऑफ कोर्स अल्फा इज लेस देन बीटा। देन प्रूव दैट, अब देखना खुद से ट्राई करना, पहले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा सीखोगे, वही नोट का यूज करके, पहले जो अभी 2 नोट लिखवाए उन्हीं का यूज करके ट्राई टू प्रूव दिस। tan inverse beta minus tan inverse alpha is less than beta minus alpha divided by 1 plus alpha square. We have to prove this. तो कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू थिंक कि इसमें LMVT लगेगा। बहुत बड़ी हिंट बीच में दे रखी है, क्या दे रखी है, इट इज समथिंग लाइक FB minus FA टाइप की चीज है, FB minus F of A where my function is tan inverse x। अच्छा, अब वो चीज दिख गई तो B minus A भी दिख रहा है, B माइनस ए भी दिख रहा है, एफ बी माइनस एफ भी दिख गया, बी ए माइनस
ए बी माइनस ए भी दिख गया तो 90% है कि एलएमवीटी 99% ही है कि एलएमवीटी लग ही रहा होगा। और दूसरी बात एक और चीज कि अगर मैंने fx को tan इनवर्स x माना तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखो 1/1 प्लस बीटा स्क्वायर टाइप की चीज दिखाई दे रही है, तो मतलब टर्म्स रीअरेंज करके उस टाइप की चीज जनरेट होगी। तो कैसे स्टार्ट करें, हम मानेंगे लेट fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसके ऊपर हम एलएमवीटी लगाएंगे इन द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा इसके ऊपर लगाएंगे तो उससे पहले बताना पड़ेगा कि कंटीन्यूअस है डिफरेंशिएबल है, तो वो तो हमें पता है कि tan इनवर्स x तो कंटीन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है थ्रू आउट द डोमेन, तो हम तो किसी भी इंटरवल में लगा सकते हैं tan इनवर्स x के ऊपर तो एलएमवीटी कभी भी। तो मैं क्या लगा रहा हूं, अप्लाइंग एलएमवीटी ऑन fx इन द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा। ऑफ कोर्स अल्फा लेस देन बीटा इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, अल्फा पहले लिखा बीटा बाद में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एलएमवीटी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी मतलब एफ बीटा माइनस एफ ए मतलब एफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। ये चीज आ गई। अब इस चीज को हमने रखा था। अब मैंने क्या बोला था कि अब हम f डैश x की मोनोटोनिसिटी यूज करेंगे, तो पहले तो मैंने f डैश x निकाला, भाई आ क्या रहा है, तो f डैश x मेरा आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये मोनोटोनिसिटी देखना है, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर देखना है। एक तो ऑब्जर्वेशन से क्लियरली पता चल रहा है, कोई भी बता देगा कि भाई x बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर पक्का बढ़ेगा और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू घटेगी, तो दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर फिर भी नहीं तो मैं मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो क्या करो, इसका डबल डेरिवेटिव देख लो f डबल डैश x। ऑफ कोर्स इसी इंटरवल में देखना है, एक मिनट, हाँ अल्फा कॉमा बीटा दोनों जीरो से बड़े हैं ना, इसका मतलब हम x ग्रेटर देन जीरो के लिए बात कर रहे हैं tan इनवर्स x की, ठीक है। तो f डबल डैश x कितना आ जाएगा, ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब दिख रहा है फॉर x पॉजिटिव क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा ग्रेटर देन जीरो है ना, और अल्फा और बीटा के बीच में हम लगा रहे हैं फॉर दिस फंक्शन, तो हमें पॉजिटिव x के लिए देखना है। तो नाउ यू कैन सी f डबल डैश x क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, f डैश x का, इसका मतलब f डैश x क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इंप्लाइज f डैश x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब पता चल गया f डैश x डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब मैं ये चीज ले रहा हूं कि मैंने बोला c जो है वो मेरा बीटा और अल्फा के बीच में था, c इज लाइंग बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब मैं इसमें f डैश ले रहा हूं, तो मैंने बोला अगर ऐसा है तो फिर f डैश अल्फा साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज बिकॉज f डैश इज डिक्रीजिंग फंक्शन, सो f डैश c इज लेस देन, सॉरी एक जगह कर दिया, ग्रेटर देन f डैश बीटा। अब दिख गया, अब चमक गया होगा मोस्ट ऑफ द बच्चों को। f डैश अल्फा क्या लिखूं मैं, f डैश x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो f डैश अल्फा क्या होगा 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन, बीच वाले पार्ट पे आते हैं, इधर लिख लेते हैं पहले। f डैश बीटा इज 1/1 प्लस बीटा स्क्वायर 1/1 प्लस बीटा स्क्वायर। अब f डैश c एलएमवीटी वाला उठा के रख दो इधर, f बीटा माइनस f अल्फा डिवाइड बाय बीटा माइनस अल्फा, डन, क्वेश्चन खत्म। वही तो लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, इसको उल्टा करके लिख दो, मतलब उसने बोला दिस इज लेस देन 1 प्लस अल्फा 1/, अच्छा एक मिनट, उससे पहले मुझे हाँ बीटा माइनस अल्फा को लेके जाना पड़ेगा। एंड हमने जैसे अप्लाई किया है एलएमवीटी ओवर द इंटरवल अल्फा का बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, वैसे भी इधर से दिख रहा है, तो बीटा माइनस अल्फा से मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बीटा माइनस अल्फा इज अ पॉजिटिव नंबर, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी रिजल्ट इन दिस आंसर, हेंस प्रूव्ड। आई होप अब क्लियर हुआ होगा वो नोट जो मैं उधर लिखवाया था। मैंने उधर बोला था कुछ बच्चों को मे भी नहीं क्लिक हुआ हो, उतना अच्छी फील नहीं आएगी, लेकिन अब फील आ जानी चाहिए, और इससे भी ज्यादा फील आ जाएगी अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो। वैसे दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन उस पॉइंट को समझने के लिए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एओडी की शीट करनी है, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा था कि फ्रॉम 19th आई विल नॉट बी हियर, सो मैं तुम लोगों को वर्क देके जाऊंगा। तो अपना टारगेट ये रहेगा, जैसे तुम्हारे जो राउंड्स हैं वो 27 से 28 से है, जो भी 27 है जैसे चाहता था मुझे याद है, तो उसमें और पहला चैप्टर आई थिंक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऐसा कुछ तो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज है, या फिर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कुछ तो एक चैप्टर है, वो तुम्हें स्केड्यूल मिल जाएगा जल्दी से जल्दी।
तो उस चैप्टर को तो 3 दिन पहले से स्टार्ट करेंगे हम. बिफोर दैट 24 तक योर टारगेट शुड बी यू शुड कंप्लीट द अरिहंत टीपीपी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ये तो हर साल यही होता है कि आखिरी का टॉपिक जो रहता है उसकी बच्चे लोग डिशेट नहीं कर पाते, ठीक है ना, फिर वो वीक ही रह जाता है. तो वीक हमें वीक रखना नहीं है, अभी तक इतना अच्छा किया है तो अब इसको क्यों वीक रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एओडी, ठीक है. तो माय सजेशन विल बी कि 24 या 23 तक यू शुड कंप्लीट द एओडी का डीपीपी. उसके बाद फिर तुम अपना हिसाब से, मतलब मैं वो भी स्केड्यूल देके जाऊंगा कब क्या कैसे तैयारी करनी है. बट जो नहीं आ रहा है उन, जैसे जो आ रहे हैं उन लोगों को तो मैं गाइड कर सकता हूँ स्कूल में, जो नहीं आ रहा है उनके लिए बता रहा हूँ 23-24 तक तो तुम लोग यही करना, एओडी पे फोकस रखना. उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, मतलब जो भी तुम्हारा स्केड्यूल बनेगा उसके हिसाब से फिर 3 दिन पहले से तैयारी करना, ठीक है ना. बट एओडी को छोड़ना नहीं है, ऑफकोर्स 23-24 तक कंप्लीट करके रखना टारगेट शीट का. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. अब इसने क्वेश्चन दिया है इफ x बिलोंग्स टू r then prove that ln of 1 plus 1 by x is less than 1 by x belongs to r plus. ठीक है ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया. अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने शायद पहले किया भी मोनोटोनिसिटी में, याद है कुछ, कि अगर मान लो मुझे प्रूव करना है fx इज लेस देन gx, तो हम क्या करते थे, fx माइनस gx की मिनिमम वैल्यू अगर हमने प्रूव कर दी पॉजिटिव है तो प्रूव हो जाएगा. एक तरीका तो वो है, बट अभी हम इसको LMVT से प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है ना. यू कैन ट्राई विद दैट मेथड आल्सो, 100% आएगा, ठीक है ना. नहीं आता है तो लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप, बट अभी के लिए वी हैव टू यूज LMVT. अच्छा, तो LMVT के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट था मेरा कि FB माइनस FA टाइप की चीज दिखाई देनी चाहिए. तो एट प्रेजेंट मोमेंट जो इक्वालिटी थी उसमें दिख तो नहीं रहा ऐसा कुछ, FB माइनस FA दिख नहीं रहा, बट थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे एक प्रॉपर्टी तो तुम्हें चमकने लगेगा. कैसे, अब देखो मैंने इसको क्या किया, एलसीएम लिया, तो ln ऑफ एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स. फिर मैंने ln की प्रॉपर्टी लगाई, ln ऑफ a बाई बी इज ln a माइनस ln b, तो ये मिल गया ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ln x इज लेस देन 1 बाई एक्स. वो और ये एग्जैक्टली सेम लिखा है. अब इधर से देख के मुझे क्लिक कर रहा है कि ये f ऑफ b हो जाएगा, ये मेरा f ऑफ a हो जाएगा, तो fb माइनस fa. इसका मतलब मैं फंक्शन क्या ले लूं, ln x ले लेता हूं और उसके ऊपर मैं LMVT लगा देता हूं इन द इंटरवल x, x प्लस 1, क्योंकि a से b लगाते हैं. a का काम मेरा कौन कर रहा है x, और b का मेरा काम कौन कर रहा है 1 प्लस x. तो मैंने बोला लेट, पहले तो सबसे पहले लेट f ऑफ x इज इक्वल टू ln x, ठीक है. फिर मैंने बोला अप्लाइंग LMVT ऑन ln x, या फिर ऑन fx लिख लो इधर, ऑन fx इन द इंटरवल. देखना इंटरवल कैसे डिसाइड हुआ, एक्सप्रेशन देख के, FB माइनस FA देख के. अप्लाइंग LMVT ऑन fx इन द इंटरवल x, x प्लस 1. ऑफकोर्स x प्लस 1 बड़ा होगा x से, 1 यूनिट ज्यादा है, तो हम a से b लिख रहे हैं तो x टू x प्लस 1 आ गया. अब इस इंटरवल में लगा देते हैं. तो उससे पहले मुझे f डैश x की जरूरत पड़ेगी, तो इधर मैंने लिख दिया f डैश x इज इक्वल टू 1 बाय x. अब ये तो दिख रहा है क्लियरली, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, x बढ़ाएंगे तो ये घटेगा फॉर x पॉजिटिव, फॉर x पॉजिटिव दिस इज डिक्रीजिंग. तो f डैश x मेरा डिक्रीजिंग है, f डैश x जो मेरा है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो f डैश x की मोनोटोनिसिटी यूज होगी. कैसे, तो पहले तो मैंने इस पे LMVT लगाया, तो L से कि f डैश c विल बी इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a. तो f डैश c कितना हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख दिया 2 मिनट के लिए. f ऑफ b इज ln ऑफ 1 प्लस x, ln ऑफ 1 प्लस x माइनस f ऑफ a इज ln x डिवाइड बाय b माइनस a, तो x प्लस 1 माइनस x, तो ये कैंसिल हो गया. यू आर लेफ्ट आउट विद ln ऑफ 1 प्लस x माइनस ln x व्हिच इज कैन फर्दर बी रिटन एज ln ऑफ 1 प्लस x बाय x, मतलब 1 प्लस 1 बाय x. ये और ये चीज एग्जैक्टली सेम लिखी है. अब मैंने बोला कि जो हमारा c है दैट इज एक्चुअली लेस देन x प्लस 1 एंड ग्रेटर देन x, इसी इंटरवल में लगाया हमने. तो अब f डैश इज डिक्रीजिंग, तो मैं क्या लगाऊंगा, 1 मिनट, ठीक है. तो इसमें मैंने f डैश ले लिया, तो f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन f डैश ऑफ c. इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया बिकॉज f डैश इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो दिस इज लेस देन f डैश ऑफ x प्लस 1. अब इस f डैश c की जगह यू कैन राइट दिस थिंग, हैंस प्रूव्ड. देखो यही बोला है उसने, f डैश x क्या होगा 1 बाय x ना, दिस इज 1 बाय x. तो ये अब देखो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये चीज इसके बीच में लाई कर रही है, तो हमें तो उसने एक ही पार्ट पूछा है, इधर से ग्रेटर देन वाला पूछा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इतना ही पार्ट बोलेंगे बस. तो क्या हो गया,
एफ डैश एक्स मैंने वो उठा के इधर रखा, तो ln ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स, और ये बोल रहे हैं लेस देन एफ डैश एक्स मतलब 1 बाय एक्स। देखो हेंस प्रूफ डन। अब पक्के से फील आ गई होगी, आई होप सभी को फील आनी चाहिए अब तो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। कॉपी करो एक एक स्टेप, बहुत इजी होता है एक्चुअली एलएमवीटी, और ये ना थोड़ा शुरू में डर लगता है, लेकिन एक बार फील आ जाएगी ना तो क्वेश्चन बनेगा इसका। वैसे मेरा टारगेट था आज एडवांस के 1-2 क्वेश्चन लेने का, बट मैंने ऐड नहीं कर पाए, तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ऐड, ठीक है ना। लेटेस्ट है 2018 का एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत हार्ड था वो, ठीक है ना, तो उसको मैं अगले वीडियो लेक्चर में ऐड करूंगा। चलो लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ ln x, इसने फंक्शन ही दे दिया, बहुत अच्छी बात है, ये तो कम मेहनत लगेगी। देन प्रूव दैट, टू प्रूव दैट 1 अपॉन m प्लस 1 इंटू ln ऑफ m प्लस 1 इज लेस देन f ऑफ m प्लस 1 माइनस f ऑफ m इज लेस देन 1 अपॉन m ln m। ये तो काफी हद तक पूरा क्लियर दिख रहा है, और फॉर m ग्रेटर देन e, ठीक है ना, यू हैव टू प्रूव दिस फॉर m ग्रेटर देन e। तो इसमें तो सब कुछ क्लियर दिख रहा है, जो भी मुझे प्रूव करना है, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, तो मेरा फंक्शन भी दे दिया इसने, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। और a और b क्या हो जाएंगे मेरे, अब दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज b fb और दिस इज a माइनस fa। तो अब क्या करूं, fx के ऊपर lmvt लगाता हूं इन द इंटरवल m, m प्लस 1। तो अप्लाइंग lmvt, applying LMVT on fx is equal to ln of ln x in the, ये ln x जो कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है ना, ln इंटू नहीं है, ln of ln x है, in the interval, just a second, just a second, some सॉरी फॉर समवन वाज देयर, ठीक है। हाँ चलो कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बोला अप्लाइंग LMVT ऑन दिस इन द इंटरवल, हाँ क्या बोला था मैंने, कहा थे हम, हाँ b हमारा m प्लस 1 है और ये m है, तो इन द इंटरवल m m प्लस 1, इस इंटरवल के अंदर हम LMVT लगा देते हैं। तो करते हैं, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b, मतलब f ऑफ m प्लस 1 माइनस f ऑफ a m डिवाइड बाय b माइनस a, तो m प्लस 1 माइनस m। अच्छा अब मैं देख लेता हूं फंक्शन f डैश x की मोनोटोनिसिटी। तो पहले तो मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, f डैश x क्या आया, 1 अपॉन ln x, बाहर वाले ln x का डेरिवेटिव, फिर चेन रूल से अंदर वाले का 1 अपॉन x। अब क्लियरली दिख रहा है ये x बढ़ाऊंगा तो डिनोमिनेटर घटेगा, क्योंकि x भी इंक्रीजिंग है, ln x भी इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इनटू इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होता है, 1 अपॉन इंक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग, तो f डैश x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब मुझे पता है कि अगर c जो है वो हमें पता है कि इसके ऊपर लगाया हमने LMVT, तो c जो है वो मेरा m प्लस 1 और m के बीच में लाई कर रहा है। अब मैं f डैश लूंगा तो क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ m सिंस f इज डिक्रीजिंग इज ग्रेट। देखो अभी हमने जितने भी तीनों क्वेश्चन किए उसमें f डैश डिक्रीजिंग आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डिक्रीजिंग ही होता रहा है, ऐसा कोई लॉजिक मत लगा देना। तो दिस इज f डैश c इज ग्रेटर देन f डैश ऑफ m प्लस 1। अब उठा के रख दो ये चीज तो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है ना। और f डैश m क्या रखोगे, 1 अपॉन m ln m, 1 अपॉन m ln m, ये आ जाएगा इधर। और f डैश m प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन m प्लस 1 ln m प्लस 1। तो you'll see कि this will convert it to that thing, getting it। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूं, ठीक है। तो हमारा इनइक्वालिटी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और LMVT भी खत्म हो जाएगा, और कल हम फिर करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट।
अब वैसे बहुत कम बचा है तुम्हारा। अब देखो मेरा टारगेट क्या है तुम लोग का, जैसे आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो मंडे ट्यूसडे तक कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। सैटरडे तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे एक लेक्चर उसके ऊपर देना है, वैसे मैंने तुम्हें बोला भी था, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स इन मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना। वो कोन वगैरह वाले, कोन के अंदर सिलेंडर रखा तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन है, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स बोलते हैं उनको, वर्ड प्रॉब्लम। तो उस पे आई विल टेक वन लेक्चर ऑन आई थिंक मंडे या ट्यूसडे जैसा भी होगा। और एक लेक्चर मुझे रेट चेंज पे भी लेना है। रेट चेंज पे लेक्चर नहीं लूंगा, उसमें 2-4 क्वेश्चन कराने हैं मुझे रेट चेंज पे, एक वो और एक लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो मोर और लेस ट्यूसडे को हमारा पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म तो सैटरडे को ही हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा एडिशनल है एक तरीके से, ऐसा बोल लो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू a comma b, then prove that f of x1 is greater than f of x2 for all x1 comma x2 such that 0 is less than x2 is less than x1 is less than b, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जैसे हम ये चीज तो हम यूज करते हैं, बट अभी हमें प्रूव करना है क्या। उसने बोला एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स मेरा इंक्रीजिंग है। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो x1 x2 से बड़ा है, दिस इंप्लाइज एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू। तो इसे प्रूव करने वाली बात क्या है, तो हम इसको एलएमवीटी से प्रूव करेंगे। ये दिस इज वी नो, बट वी हैव टू प्रूव इट यूजिंग एलएमवीटी। तो क्या करेंगे, हमें एफ एक्स के ऊपर अप्लाइंग LMVT on fx in the interval अब x1 बड़ा दे रखा है x2 से, तो मैं इंटरवल कैसे लिखूंगा, x2, x1। अब जल्दी जल्दी में x1, x2 मत लिखना, बिकॉज़ जब भी हम इंटरवल लिखते हैं तो हम छोटा नंबर पहले लिखते हैं, बड़ा नंबर बाद में लिखते हैं। सिंस x2 इज लेस देन x1 तो आई एम राइटिंग x2, x1, ठीक है। तो क्या होगा, मेरे को एक f डैश मिल जाएगा, f डैश c मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू f ऑफ b, मतलब fx1 माइनस fx2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, ठीक है। अब हमें पता है कि उसने बोला है कि डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ओके। तो इससे मिल गया मुझे, अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये चीज इसके बराबर है। अब x1 माइनस x2 पॉजिटिव होगा बिकॉज x1 इज ग्रेटर देन x2, दैट मींस न्यूमरेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इससे प्रूफ क्या हो गया, fx1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx2, वही मुझे प्रूफ करना था। ऑफ कोर्स इक्वालिटी भी नहीं आएगी, एक मिनट, इक्वालिटी नहीं, x1 x2 तो इक्वालिटी हटा देते हैं, तो ये चीज हमारी यहां से प्रूफ हो गई, ठीक है ना। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब एक आध क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है ना, एलएमवीटी के ऊपर जैसे कि हर बार देता है। तो एक क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क के लिए लिख लो। क्वेश्चन है, लिखो होमवर्क क्वेश्चन। लेट f डिफाइंड फ्रॉम 2,7 से लेके 0, इंफिनिटी be a continuous and differentiable function, then show that f of 7 minus f of 2 होल, अब ब्रैकेट में लिखा है f of 7 का स्क्वायर प्लस f of 2 का स्क्वायर प्लस f of 2 इंटू f of 7 होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स f स्क्वायर c इंटू f डैश c, वेयर c बिलोंग्स टू, दिस इज c दैट बिलोंग्स टू 2,7, ठीक है ना। करना मैं हिंट नहीं दे रहा हूं क्योंकि छोटी सी हिंट क्या मतलब, एक बार एक स्टेप है उसका सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करना, नहीं आता है तो आस्क मी, ओके बच्चों। ओके दैट्स इट फॉर एलएमवीटी। और कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने बोला एडवांस का मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करता हूं। ओके थैंक यू।